मैं इस वक्त खड़ा हूँ खैरागढ़ जिले के नया टिकरापारा और टिकरापारा के मध्य बने अंग्रेजों जमाने के मोती नाला पुल में। में भूपेश बघेल जी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी थी पुल निर्माण की, लेकिन जब उनका सत्ता चला गया इसकी स्वीकृति 6,86,56,000 के इसके पहले भी 2 बार प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी। घोषणाएं तो बहुत होती है, अब देखना है कि इस बार बनता है कि नहीं बनता। 20 से 25 गांव खैरागढ़ जिला मुख्यालय से यही पुल जोड़ने का एकमात्र साधन है। हमारी विधायकों ने भी उस मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए था नहीं उठाया। विक्रांत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं खुमेश रजक, आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ खैरागढ़ जिले के नया टिकरापारा और टिकरापारा के मध्य बने अंग्रेजों जमाने के मोती नाला पुल में, जिसे उच्च स्तरीय पुल बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। लगभग 2010 के वर्ष में इसकी मांग लगातार वार्ड वासियों द्वारा तथा आसपास के क्षेत्रों द्वारा उच्च स्तरीय पुल बनाने की मांग की जाती, जिसकी स्वीकृति 6,86,56,000 के अनुमानित बजट में इसकी स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अंग्रेजों के जमाने के बना यह पुल इस नया टिकरापारा की ओर से, और ये यहाँ है हमारे पीछे देख पा रहे होंगे आप पुराना टिकरापारा। इस क्षेत्र में लगातार 20 से 25 गांव खैरागढ़ जिला मुख्यालय से यही पुल जोड़ने का एकमात्र साधन है। बारिश के दिनों पर यहाँ पानी की भरने की वजह से 20-25 गांव का संपर्क खैरागढ़ जिला मुख्यालय से टूट जाता है। उसके बाद भी वार्ड वासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है कि यह पुल देख पा रहे होंगे राम मंदिर पुराना टिकरापारा है, उस ओर से ये नीचे है तथा यह नया टिकरापारा का ओर है, जिसे इसी गांव आगे अकरजन सहित 20 से 25 गांव के लोग इस पुल का आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं आना जाना करते हैं, बच्चे आना जाना करते हैं, ग्रामीण आना जाना करते हैं तथा काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से आवागमन रोजाना करती है। हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती है। पिछले वर्षों में यहाँ पर ट्रक की भी दुर्घटना से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। देख पा रहे होंगे किस प्रकार से मेरे पीछे अभी भी गाड़ियां यहाँ पर चल रही है। इसी को देखते हुए वार्ड वासियों द्वारा लगातार संघर्ष समिति, उसके बाद सत्याग्रह, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए थे। वार्ड वासियों के अनुसार हमेशा इनकी मांग यह रहती थी कि इनको हमें बड़े पुल की मांग चाहिए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव। शासन प्रशासन के द्वारा भी जो अधिकारी आते थे उनसे भी मांग की जाती थी, नेताओं से मांग की जाती थी। नेतागण जो चुनाव के टाइम जो प्रत्याशी हुआ करते थे उनसे भी वार्डवासी तथा यहाँ के आसपास के क्षेत्र के निवासी लोग जो हैं उन नेताओं तथा प्रत्याशियों से भी मांग करते थे कि हमें बहुप्रतीक्षित यहाँ पर उच्च स्तरीय पुल की मांग कीजिए, जिसके लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि यह पुल कब तक निर्माण होता है, कब तक इसकी कार्य योजनाएं शुरू होती है। वार्ड वासियों से भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ समस्या है। और एक चीज और बता दूं आपको मैं कि जब वर्षा का पानी बढ़ जाता था तो पानी का जो क्षेत्र है वहां तक बढ़ जाता था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती, या यूं कहे कि यहाँ पर आना जाना पूरी रूप से बाधित हो जाते थे। इस ओर भी देख पा रहे होंगे नया टिकरापारा क्षेत्र का एरिया है जहां दूर तक से पानी का पूरा लेवल बढ़ जाता था। आगे हम इस वीडियो में के माध्यम से वार्ड वासियों से बात करेंगे क्या कुछ उनका सामना करना पड़ा था, क्या कुछ उन्होंने आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, अब क्या इस देखते हैं उसके लिए। टिकरापारा के वार्डवासी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी बात करेंगे क्या कुछ टिकरापारा के जो पुल के निर्माण के लिए घोषणा की गई है उस पर। टिकरापारा अभी पुल है जिसके लिए घोषणा की गई है, अभी बजट पे शामिल किए गए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी हम लोगों को बहुत खुशी है, मोहल्ले में बहुत सुंदर काम हुआ है, इससे विकास का लहर बढ़ेगा हमारे मोहल्ले का, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। कब से यह पुल बना रहा होगा जब से आप देख रहे हैं? वो बचपन से हम छोटे से तब से देख रहे हैं, वैसी की वैसी उसको अभी बना, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, मोहल्ले वाले को। इससे बहुत सारा रोजगार का मिलेगा साधन हम लोगों को। बाढ़ के दिनों में जब बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाता था, फिर अलग हो जाता था क्षेत्र, कैसे करते?
कई सरकार कई पार्षद को देखते हुए हम लोग का बचपन गुजर चुका है जी। लेकिन घोषणाएं तो बहुत होती है। अब देखना है कि इस बार बनता है कि नहीं बनता है। हर बार तो घोषणा हम लोग सुनते आ रहे हैं, अब जब बन जाएगा तब लगेगा कि हाँ बन चुका है ऐसा करके। आगे 1 साल बाद चुनाव है तो हो सकता है बन भी जाए, आप लोगों को इसके लिए फायदा मिले। कई सरकारें देखे हैं, अभी 15-20 साल से कई पार्षद आए हैं गए हैं, लेकिन इस बार अब देखते हैं। अभी घोषणाएं तो जो भी आते हैं वो सब कर करके चले जाते हैं, लेकिन अब पुल बनेगा तब ही यकीन होगा कि हाँ पुल बन गया। जैसा हमारे भाई राजू यादव पिछले कई साल से संघर्ष करते आ रहे हैं पुल के लिए। कई बार वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने भी मतलब वो किए हैं, जैसे वो होता है ना कागज में हाँ हाँ वैसे बहुत संघर्ष किए हैं राजू भाई। अब इस बार अगर बन जाए तो यकीन होगा। देखना है, अब हर पार्षद तो आके घोषणा का मतलब चुनाव के समय सब घोषणा कर देते हैं कि इस बार बनेगा ऐसा वैसा। कई नेताओं को देखते आए हैं, अब इस बार देखेंगे, अब बन जाए तो यकीन होगा। निश्चित ही ये बता दूं कि अंग्रेजों के जमाने का यह काफी पुराना पुल है, जिससे टिकरापारा या नया टिकरापारा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव जो कि इससे बाढ़ में जब पानी भर जाता था उससे प्रभावित होते थे। अब इस पुल के बन जाने से काफी हद तक उनको राहत मिलेगी। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आवागमन करते हैं उस पुल से, उनको भी काफी हद तक राहत मिलेगी। टिकरापारा पुल संघर्ष समिति के संयोजक एवं सदस्य जो स्वयं है राजू यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार है, समाज सेवी है और नया टिकरापारा से हाल ही में मतलब जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें स्वयं वो पार्षद प्रत्याशी भी रहे। हालांकि ये चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वार्ड वासियों के लिए काफी मेहनत उन्होंने किया, संघर्ष किया। नया टिकरापारा और पुराना टिकरापारा के मध्य जो मोती नाला पुल है उसे उच्च स्तरीय पुल बनाने के लिए जो शासन द्वारा प्रावधान में बजट जारी किए गए, उसके संयोजक और तत्वाधान में करता धरता राजू यादव जी हमारे साथ मौजूद है। राजू जी, क्या कुछ अभी जो देख पा रहे होंगे आप शासन द्वारा मोती नाला पुल के लिए बजट की स्वीकृति के लिए, उस पर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में मीडिया के मार्फत हमको ये मालूम चला है कि पुल निर्माण की स्वीकृति हुई है। मेरी जानकारी में भी प्रशासकीय स्वीकृति हुई है और इसके पहले भी 2 बार प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी थी। अभी हम लोगों को उम्मीद है कि हमारे जो सांसद हैं लोकसभा के संतोष पांडे जी, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय जो मंत्री हमसे संपर्क कर पत्र व्यवहार कर पुल निर्माण की मांग की थी, जिसकी स्वीकृति पुनः फिर की गई है। हालांकि पिछले बजट में भी ये आ चुका था, तो हम सांसद का आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही आजाद भारत में अंग्रेज जमाने का जो हमारे टिकरापारा का जो पुल है, तो आजाद भारत और लोकतांत्रिक देश में भी हमको बुनियादी चीजों के लिए ये जो संघर्ष करना पड़ा पिछले 5 सालों में, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत चिंतनीय विषय है कि इस पुल के निर्माण होने से पूरे टिकरापारा और अकरजन क्षेत्र का विकास थमा हुआ था पिछले करीब 25 सालों से, और करीब 1.5 दर्जन गांव को लाभान्वित होंगे इस पुल के निर्माण होने से। तो हम चाहते थे कि उच्च स्तरीय पुल बने। मैंने जब चुनाव लड़ा तो उसमें भी मैंने प्रमुख मुद्दा इसको रखा था कि पुल निर्माण हो हमारे मोती नाला का। इसको लेकर के मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, सत्याग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पूर्व हमारे कांग्रेस में मुख्यमंत्री थे, उनको हमने ज्ञापन सौंपा। गंडई में भूपेश बघेल जी ने भी इसकी स्वीकृति दे दी थी पुल निर्माण की, लेकिन जब उनका सत्ता चला गया तो फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में रहा है। मुझे इस चीज की पीड़ा इस चीज की है कि खैरागढ़ में इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी हमारे टिकरापारा के पुल को लेकर के हम वार्ड वासियों को, हम छोटे लोगों को संघर्ष करना पड़ा। एक भी नेता हमारे इस आंदोलन में भाग नहीं लिए। जो संघर्ष नेताओं को करना था, जनप्रतिनिधियों को करना था, वो नहीं कर पाए। हमने वार्ड वासियों के समूह बना करके हमने अपने संघर्ष किया। और इस चीज का भी खैरागढ़ की राजनीति को लेकर के मुझे बड़ा बांझपन मुझे महसूस होता है कि मोंगरा जो है, मोंगरा में पुल बना दिया गया जहां पे 24 घंटे में 24 लोग नहीं चल पाते हैं, यहाँ डेली हजारों लोग चलते हैं। तो हमारे देखते ही देखते सारे पुल बन गए। मोंगरा पुल बन गया और आपका भी खमतराई का एक नया पुल बना है जहां पे मैंने मोंगरा पुल को बोला, मोंगरा पुल तो जुड़ा हुआ है। खमतराई का जो नया पुल लोग जो बनाए हैं जहां पे चलने के लिए 24 घंटे में 24 लोग नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, मोंगरा पुल बोल दिया था। खमतराई पुल में चलने के लिए लोग ने वहां पे पुल बना दिया गया, मोंगरा में पुल बना दिया गया। लेकिन टिकरापारा के पुल के लिए भी खैरागढ़ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने जो एक ईमानदार और एक ठोस जो पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। विधानसभा में हमारे विधायकों ने भी उस मुद्दे को जिस तरह से उठाना चाहिए था नहीं उठाया। विक्रांत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में घोषणा किया था कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उन्होंने भी कोई बड़ा
प्रयास नहीं किया। तो टोटल जनता ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, और अगर ये पुल बनता है तो ये जनता की जीत होगी। और अभी भी हम मन में एक भ्रम बना हुआ है कि पुल स्वीकृति की बात की जा रही, जब तक पुल के लिए नींव खुदाई नहीं होगी तब तक हम लोग आसान्वित नहीं होंगे। हम लोग खुश ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहे हैं कि वास्तव में होगा कि नहीं होगा। लेकिन संतोष पांडे ने जो प्रयास किया है, हम उनको साधुवाद देते हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये शानदार प्रयास किया। लेकिन खैरागढ़ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने नहीं प्रयास किया। इसको लेकर के हमारे मन में काफी पीड़ा है और काफी दुख है। आपने लगातार हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, सत्याग्रह भी वार्डवासियों द्वारा किया, आप भी उसके संयोजक रहे, सदस्य रहे, करते रहते। आप जब पार्षद चुनाव जब लड़े थे, उसमें भी आपकी मतलब घोषणा पत्र में यह मेन मुद्दा था। जब जब स्थानीय नेता जब चुनाव के टाइम आते तो उनको कैसा रिस्पांस मिलता था कि इस पुल को लेकर के? देखिए, पुल को लेकर क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को आज 25 साल हो चुके हैं। 25 साल में किसी ने भी इसको एक आंदोलन के रूप में नहीं चलाया, किसी ने पुल निर्माण की मांग नहीं की। जब 2020-21-22 की जब बात आई तो हमने पुल निर्माण का मुद्दा को जब उठाया तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। हमने प्रयास किया कि टिकरापारा का पुल सिर्फ खैरागढ़ टिकरापारा का ही पुल नहीं है, ये पूरे शहर वासियों के लिए विकास के द्वार खोलेंगे। हमारा जो टिकरापारा है विकास के मामले में सिर्फ पुल की वजह से पिछड़ गया है। आप देखिए कि दाऊचौर आगे बढ़ चुका है, धर्मपुर आगे बढ़ चुका है, आज पिपरिया का क्षेत्र आगे बढ़ चुका है, अब धनेली का रास्ता आगे बढ़ चुका है। लेकिन हमारा जो टिकरापारा है, पुल निर्माण के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। जब पुल बनेगा तो यहाँ नए मकान बनेंगे, रिहायशी आवास बनेंगे, दुकानदारी की व्यवस्था बनेगी, सड़क चौड़ीकरण होगा। इस तरह से हमारा प्रयास था कि पुल निर्माण के कारण हमारा पूरा मोहल्ला जो है नगर पालिका में रहने के बाद भी एक ग्राम पंचायत की तरह है। दुर्भाग्य इस बात को लेकर के भी है कि कलेक्टर से मात्र 100 मीटर की दूरी में हमारा मोहल्ला है, नगर पंचायत से मात्र 1.5 किलोमीटर में हमारा मोहल्ला है। जब बारिश होता है तो मामूली बारिश में भी हमारा टिकरापारा पुल डूब जाता है, हम एक टापू के रूप में वहां पे घिर जाते हैं। और हमारा जो मोहल्ला है, गरीब मजदूर लोग अधिक संख्या में है, जो रोज कमाना रोज खाना करते हैं, उनकी रोजी रोटी मार खा जाती है। इस तरह से दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ा है। कुछ चरवाहे हैं, भैंस बह जाने की स्थिति बन जाती है, छोटे छोटे बच्चों के बहने की स्थिति। आप कल्पना कीजिए कि थोड़ा सा पैर अगर फिसला तो आदमी डूब सकता है। इसके अलावा दिक्कतें ये है कि टिकरापारा जो पुल है उसमें जो हॉरिजॉन्टल आगे जो जमीन है कुछ लोगों का, वो जमीन को लोग पाटते जा रहे हैं और नाले को गड्ढा खोद दिया। हमने इसकी भी शिकायत की थी कि नाले को इन्होंने पूरा गड्ढा कुएं की तरह खोद दिया है, उससे पानी क्या है ऊपर उठेगा तो बाढ़ की स्थिति और बनेगी। मैं वही आने वाला था, जहां हल्की सी भी बारिश हो, थोड़ा जल का स्तर बढ़ा, फिर टिकरापारा खैरागढ़ जिला मुख्यालय से अलग हो जाता है। मतलब आना जाना आवागमन यहाँ पर बंद हो जाती है, काफी गाँव के लोग भी आना जाना बंद हो जाता था। कितने सालों तक से आप लोगों ने संघर्ष किया ऐसा? ये मान के चलो कि आजाद अंग्रेजों के जमाने में ये पुल बना हुआ है और उसके बाद से देश को आजाद हुए आज 77-78 साल होने जा रहा है। उसके बाद इस पुल के लिए किसी ने डिमांड नहीं किया। पहले क्या स्थिति थी कि वाहनों की संख्या काफी कम थी, अब वाहनों की संख्या बढ़ गई है, चार पहिया की संख्या बढ़ गई है, तो क्या आवागमन बढ़ गया है। आवागमन बढ़ने से क्या 10 फीट की ऊंचाई का हमारा पुल है, तो और कई घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं। इस पुल का जो डायग्राम जो बना हुआ है वो गलत डायरेक्शन में बना हुआ, उस जमाने के हिसाब से सही था लेकिन आज वो गलत डायरेक्शन में हो चुका है। तो हमको नए पुल की आवश्यकता है। पुल बनेगा तो सड़क दुर्घटनाएं घटेंगी। एक बार ट्रक पूरा पलट चुका था। गनीमत यह है कि भगवान का ये आशीर्वाद कहूं या हमारा सौभाग्य कहूं कि कोई दुर्घटना वहां पर नहीं हुई है, कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई लोग आहत हुए हैं, जिसमें हमारे मोहल्ले के कई लोग गिरे हैं। अकरजन का एक युवक है जो जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुका है, जो लंगड़ा के आज चल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई है लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये भगवान का हम शुक्र मनाते हैं इस चीज का। पिछले दिनों भी हमने देखा हुआ जहाँ वहाँ पर ट्रक पलटा था, शायद आलू की बोरी से, और ये जो एरिया है बाईपास से भी जुड़ चुका है, बाईपास से, तो आवागमन काफी संख्या में बढ़ गई है इस क्षेत्र में। तो लगातार दुर्घटनाएं भी होती रही है अभी तक। अब वार्डवासियों में कैसा अनुभव देखते हैं जो 1-2 दिनों में जो जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से पता चला है? देखिए, वार्डवासी में पुल निर्माण को लेकर के तो खुशी है, बहुत प्रतीक्षित मांग है ये। लेकिन टिकरापारा के पुल को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी की जब 2018 में जब सरकार जब थी 17 में, उस टाइम भी स्वीकृत हो गया था। बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गंडई में घोषणा किया था पुल निर्माण को लेकर। सरकार चली गई, फिर पुल निर्माण ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये तीसरी दफा है जब पुल निर्माण की स्वीकृति की बात की जा रही है। मैं पहले कह चुका हूं कि भी प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, 3 साल और सरकार रहेगी और इस कार्यकाल में कम से कम पुल की भी वित्तीय स्वीकृति ओपी चौधरी जी हमको दे दें
वित्तीय स्वीकृति के बाद टेंडर होगा, टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा और वर्क ऑर्डर होने के बाद पुल निर्माण का कार्य शुरू होगा। तो हमारा कहना ये है कि वहां का जो रेडियस है करीब 15 से 20 फीट का है। तो अभी गर्मी आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी फरवरी में अगर काम अगर शुरू कर दें लोग, अगर मार्च में अगर काम शुरू करते हैं तो पुल निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। और लोग अगर लेट लतीफ करेंगे, अगर अभी वित्त विभाग से लेट लतीफ करेंगे, फिर टेंडर में अगर लेट लतीफ करेंगे तो फिर बारिश आ जाएगी, तो बारिश के बाद फिर पुल निर्माण जो है वो टल जाएगा, फिर वो अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसका टेंडर जारी करे और काम को जल्द से जल्द शुरू करे और एक अच्छा उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण किया जाए। जिस तरह से हमने पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, वो स्थिति ऐसा ना है कि पुल को सिर्फ करने करके औपचारिकता निभाए, क्योंकि ये जो पुल का जो परिस्थितियां जो वहां पर हैं वो काफी विकट है। क्योंकि पुल निर्माण को हमको राम मंदिर से शुरू करके नर्सरी तक लाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाढ़ का जो पानी है वो पूरा पुल और नर्सरी मोड़ तक जाता है, तो उसको कम से कम नर्सरी मोड़ तक के उसको ऊंचाई को बढ़ानी पड़ेगी कम से कम 5 फीट, तब कहीं जा करके बाढ़ से हम निजात पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी बाढ़ की है, बाढ़ के कारण हम घिर जाते हैं। दूसरा, इस पुल के कारण हमारे मोहल्ले का विकास थमा हुआ है। पुल जब बनेगा तो बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कॉलोनियां यहाँ पर आएंगी, नए घर बनेंगे, आगे बाईपास है, वहां से आवागमन का रास्ता खुलेगा, तो ये क्या है, छोटा सा बाजार के रूप में डेवलप होगा, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, नाई का दुकान खुलेगा, पंचर का दुकान खुलेगा, ब्यूटी पार्लर खुलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि टिकरापारा का पुल बनने के बाद डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, तो क्या बेरोजगारी की जो स्थिति है कुछ हद तक के उसमें कमी आएगी। इस टिकरापारा या पुराना टिकरापारा के स्थानीय जो अभी वर्तमान में पार्षद है तथा पूर्व पार्षद जो रहे, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस, उनका सपोर्ट इस पर किस प्रकार से मिला? देखिए, जन आंदोलन जब हमने छेड़ा यहाँ पर तो उसमें आम लोग ही ज्यादातर शामिल थे। जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, उसको जनता जानती है कि किसने आंदोलन किया, किसने उसको मूवमेंट किया। तो जिस स्तर से प्रयास होना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब है कि पत्र व्यवहार से काम नहीं होता। जब सड़कें, राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हमने जनता को एकजुट किया, युवाओं को एकजुट किया, बुजुर्गों को एकजुट किया और एक आंदोलन हमने स्वयं गैर राजनीतिक तरीके से खड़ा किया। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर मेरे पुराने अगर आप बयान देखेंगे तो भाजपा के भी खिलाफ है और वो कांग्रेस के भी खिलाफ। काफी तीखे सवाल भी रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अगर समाज का जागरूक नागरिक अपने आप को समझता हूं, तो मेरे को जनता के लिए लड़ना है, तो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, मुझे जनता के लिए लड़ना है। मेरे मोहल्ले का विकास थमा हुआ है, तो हम वैचारिक रूप से जरूर किसी का समर्थन करें, किसी का विरोध करें, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ मैंने बोला है और मैंने कांग्रेस के पार्टी के भी खिलाफ बोला है। अगर ये पुल निर्माण शुरू हो जाता है, हम स्वीकृति की बात नहीं करते, 2 से 3 बार स्वीकृत हो चुका है, निर्माण जिस दिन शुरू होगा तो मोहल्ले में काफी हर्ष का माहौल होगा, महिलाएं खुश होंगी, बच्चे खुश होंगे, स्कूल जा पाएंगे, दुर्घटनाओं का अंदेशा जो रहता है हमेशा बना रहता है, वो दुर्घटनाओं का अंदेशा भी खत्म होगा, विकास भी होगा। और हम बहुत बहुत आभार जताएंगे, अगर जो भी सरकार हो भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो हम निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करेंगे। हम स्वयं मुख्यमंत्री से और संतोष पांडे से मुलाकात करके उनको हम साधुवाद देंगे। अभी 2025 दिसंबर चल रहा है, इसी समय अगले साल 2026 में नगर पालिका की स्थानीय निकाय चुनाव है, इसका प्रभाव भी किस प्रकार से वार्ड के टिकरापारा वार्ड से किस प्रकार से पड़ सकता है सरकार को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 4 साल आज नगरीय निकाय चुनाव को हो चुका है। पुल निर्माण की स्वीकृति अगर करनी थी तो शुरुआत में कर देनी चाहिए। हमने कोई नया कुछ मांग तो किया नहीं था, सार्वजनिक हित की मांग है। अब चूंकि अगले साल इसी नवंबर दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होना है, तो हमको इस चीज का उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कोई भी सरकार हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए पुल को बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि अगले साल नगरीय निकाय चुनाव है तो शासन के ऊपर एक दबाव रहेगा और निश्चित रूप से अगर ये पुल बनता है तो नगरीय निकाय से लेकर के हमको विधानसभा और लोकसभा तक के हम जो मतदाता हैं यहाँ के, हम बिल्कुल जो पुल बनाएगी हम उसको समर्थन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजू यदू जी, स्थानीय वार्ड वासी हैं और समाज सेवी हैं, काफी अनुभव रखते हैं, जो टिकरापारा पुल के निर्माण के लिए संघर्ष समिति के संयोजक भी कहा जाए। इन्होंने काफी मेहनत किया है, वार्ड वासियों ने मेहनत किया है, जिसका ही फल है कि आज शासन द्वारा 6 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति की। अब देखने वाली बात होगी कि यह पुल कब तक निर्माण हो पाता है, किस स्तर पर होता है, इसका आगे चुनाव भी है, देखने वाली बात होगी। इस पर पूरी नजर हमारे साथ बनी है। खैरागढ़ अपडेट के साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।